नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, सिरात मुस्तकीम कोर्स सबक नंबर 15। आज के सबक में भी इंशाअल्लाह 5 बातें बयान होंगी। नंबर 1 कुरान मजीद की आयत, नंबर 2 हदीस मुबारक, नंबर 3 अक़ीदा, नंबर 4 मसअला और नंबर 5 दुआ। आइए शुरू करते हैं आज की आयत से। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 40 में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाले हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को बयान फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से नबियों के सिलसिले पर मोहर लग गई, अब किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। इन आयात में इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व ताला ने उस वक्त के जो अहले अरब थे, अहले मक्का थे, उनके एक एतराज़ का जवाब भी दिया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत ख़त्म नबूवत को भी बयान फरमाया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनका निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा से हुआ। जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को तलाक दे दी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अब आप हज़रत ज़ैनब से निकाह करें। क्यों? इसलिए कि अहले अरब मुतबन्ना और मुँह बोले बेटे को वही दर्जा दिया करते थे जो हकीकी बेटे को देते थे। चुनाचे जिस तरह हकीकी बेटे की बीवी बहू शुमार होती और खामंद के तलाक देने के बाद उससे निकाह करना दुरुस्त न समझा जाता, इसी तरह उन लोगों का कहना था कि मुतबन्ना और मुँह बोला बेटा भी हकीकी बेटे की तरह है। अगर कोई शख्स अपने मुँह बोले बेटे की बीवी से निकाह करे तो ये जायज़ नहीं, क्योंकि ये उन लोगों का एक आम दस्तूर था और आम जहन था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अमली तौर पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये निकाह करवा कर उन लोगों को बता दिया कि जो हुक्म हकीकी बेटे का है वो मुतबन्ना और मुँह बोले बेटे का नहीं है। तो इन आयत मुबारका में उन लोगों के एतराज़ का जवाब है। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं। मतलब ये कि किसी मर्द के भी बाप नहीं। जब किसी मर्द के बाप नहीं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नस्बी तौर पर किसी बालिग मर्द के बाप भी नहीं। जब बाप भी नहीं तो ये कहना कि अपनी बेटे की बीवी से इन्होंने यानी मुतल्लका से इन्होंने निकाह किया है, ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? इसलिए कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा ही नहीं बालिग जिसके आप बाप शुमार हों तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये कहना कि बेटे की मुतल्लका से निकाह किया, ये बात बिल्कुल गलत है। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में मर्दों में से किसी के बाप नहीं। यहाँ कुरान करीम में लफ्ज़ रिजाल है। रिजाल उस शख्स को कहते हैं जो मर्द हो और बालिग हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नरीना औलाद थी लेकिन वो बचपन में वफ़ात पा गई थी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम की नरीना औलाद रिजाल की उम्र को पहुँची ही नहीं थे कि अल्लाह ताला ने उनको ले लिया। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी बालिग मर्द के बाप नहीं। वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन, अरबी ज़ुबान में लाकिन का लफ्ज़ आता है इस बात के लिए कि लाकिन से पहले वाला जो जुमला है उससे एक इश्काल, एक सवाल उभरता है, लाकिन के ज़रिए उसका जवाब दिया जाता है। सवाल ये उभरता है कि जब ये बात कह दी गई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं,
حالانکہ نبی تو اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، پیغمبر جن کی طرف بھیجا جاتا ہے ان خواتین اور مردوں کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہہ دینا کہ نبی کسی مرد کا باپ نہیں، یہ تو معاذ اللہ کہیں نبوت کی تو نفی نہیں، تو ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ کر اس اشکال کو دور کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ یہ جو ہم نے کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس سے مراد ان مردوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ ہونے کی نفی ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ مرد ہیں جو حضور علیہ السلام کے نسبی بیٹے ہیں۔ تو ولاکن رسول اللہ، لیکن سے پہلے جو جملہ ہے اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جسمانی اولاد جو بلوغ کی حالت کو پہنچ چکی ہو اور مذکر ہو، ان کی نفی ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی بالغ مرد کے جسمانی باپ نہیں، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ مطلب یہ کہ جو شخص حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھے گا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا روحانی بیٹا کہلائے گا۔ تو اس پوری آیت کا معنی اب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے جسمانی باپ نہیں، ہاں قیامت تک آنے والی تمام امت کے روحانی باپ ضرور ہیں، اور یہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت ہے کہ قیامت تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، حدیث مبارک۔ سنن ابی داود میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے بعد جو شخص بھی نبوت ملنے کا دعویٰ کرے گا وہ شخص کافر ہے، وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 3، عقیدہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم دنیا میں کسی بھی قسم کی جدید نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی کسی بھی درجہ میں نبوت کا قائل ہے، معاذ اللہ کوئی قائل ہو کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ ہوں، یعنی یوں نبی ہوں، معاذ اللہ، یا یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا کچھ حصہ مجھے ملا ہے، معاذ اللہ، تو پیغمبر علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا، اس کا اظہار کرنا یہ کفر ہے اور دائر اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے۔ نمبر 4، آج کا مسئلہ۔ آج کے مسئلہ کے عنوان میں ہم نماز کے واجبات کو بیان کریں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز میں واجب ہیں، اگر چھوڑ دی جائیں تو سجدہ سہو کرنے سے ان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے نماز کی فرائض اور نماز کے ارکان، شرائط کا تذکرہ کیا تھا۔ آج نماز کے واجبات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، لفظ اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع کرنا، لفظ اللہ اکبر۔ نمبر 2، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو فرض قرات کے لیے مخصوص کرنا۔ نمبر 3، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 4، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت جو ان 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو پڑھنا۔ نمبر 5، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی ترتیب ملحوظ رکھنا۔ نمبر 6، قومہ کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جانا۔ نمبر 7، جلسہ کرنا، یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ نمبر 8، تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ کو جلد بازی کے بجائے اطمینان کے ساتھ اچھی طرح ادا کرنا۔ نمبر 9، قعدہ اولیٰ کرنا، یعنی پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جانا۔ نمبر 10، دونوں قعدوں میں
अत्तहियात पढ़ना। नंबर 11, दोनों तरफ सलाम फेरना। नंबर 12, नमाज वितर की तीसरी रकत में दुआए कुनूत के लिए तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहना। नंबर 13, नमाज वितर में दुआए कुनूत पढ़ना। नंबर 14, ईदैन की नमाज में 6 ज़ायद तकबीरात कहना। नंबर 15, नमाज में आयत सजदा की तिलावत कर लेने से सजदा तिलावत करना। नंबर 16, नमाज में सहव हुआ हो तो सजदा सहव करना। नंबर 17, किरात के सिवा फ़राइज़ और वाजिबात में इमाम की इत्तिबा करना। किरात इमाम करेगा सूरतुल फातिहा भी और उसके बाद वाली सूरत भी, लेकिन बाकी उमूर में आपने इमाम की इत्तिबा करनी है। अल्लाह अकबर कहता है हम अल्लाह अकबर कहें, रुकू करता है हम रुकू करें, कौमा करता है हम कौमा करें। नंबर 18, इमाम को फजर की 2 रकतों में मगरिब व इशा की पहली 2 रकतों में, जुम्मा, ईदैन और तरावी में और रमज़ान के वितर में बुलंद आवाज़ से किरत करना। ये 18 चीज़ें हैं जो नमाज में फ़र्ज़ हैं, इनका एहतमाम करना चाहिए, याद करने का भी। और अगर नमाज में इनमें से कोई एक छूट जाता है तो उसकी तलाफ़ी सजदे सहव से हो सकती है, जिसका तज़करा आइंदा के असबाक में इंशाअल्लाह हम अर्ज़ करेंगे। नंबर 5, आज की दुआ। इंसान जब नया कपड़ा पहने तो नया कपड़ा पहनते वक्त ये दुआ करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत कसौतनीह अस्अलुका खैरहु व खैर मा सुनिअ लहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिअ लहु। दोबारा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत कसौतनीह अस्अलुका खैरहु व खैर मा सुनिअ लहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिअ लहु। तर्जमा ये है, ए अल्लाह, तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं, ये कपड़ा आप ही ने मुझे पहनाया है, मैं तुझसे इस कपड़े की खैर व भलाई का सवाल करता हूँ, और जिस मकसद के लिए ये कपड़ा बनाया गया है उसकी खैर व भलाई का भी सवाल करता हूँ, और मैं तुझसे इस कपड़े के शर से पनाह मांगता हूँ, और जिस मकसद के लिए ये कपड़ा बनाया गया है उसके शर से भी पनाह मांगता हूँ। तो इंसान को चाहिए कि जब नया कपड़ा पहने, ईद है नए कपड़े सिलवाते हैं, कोई शादी है नया कपड़ा सिलवाते हैं, जुमा है नया कपड़ा उस पर सिलवा कर पहनते हैं, कोई और तकरीब है या आम मामूलात में नया कपड़ा जब इंसान पहनता है तो ये दुआ पढ़े। अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से कपड़े में खैर व बरकत फरमाएंगे, और अगर कोई शर व फितना व फसाद हो तो उससे भी इंसान को महफूज रखेंगे। आज की दुआ पर आज का सबक सिरात मुस्तकीम कोर्स का ख़त्म होता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।